विपक्षी दलों की बैठक समाप्त हो गई है, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्षी दल की बैठक हुई है उसमें सभी भ्रष्टाचारी। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। बीजेपी कह रही है कि विपक्षी दल में जितने भी लोग बैठे हैं सभी भ्रष्टाचारी हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी यह बोल रही थी कि नीतीश कुमार जी नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं, चाय पीने के लिए जा रहे हैं, और जब बैठक हो गई तो प्रधानमंत्री कराहने लगे। मध्य प्रदेश जाके बेचारे, चूँकि कराहना उनको आवश्यक है, चूँकि उज्जैन में जिस बाबा शिव शंकर के मूर्ति का अनावरण किया था वो शंकर की मूर्ति खंडित हो गई। तो आध्यात्मिक पाप लगा है इसको, इस आदमी को। और मणिपुर में हिंदू मारे जा रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रवचन कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि भाजपा परेशान क्यों है? भाई आप तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 56 इंच का सीना, तो ललन बाबू का एक इंजेक्शन से। अब अमित शाह जा रहे हैं कहाँ? लखीसराय, एकदम भयभीत, डरपोक। अब हिसुआ जाते हैं तब ललन बाबू का नाम लेते हैं। लखीसराय जाना पड़ा रहे अमित शाह जी, आपको नहीं, आपके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गांव गांव जाना पड़ेगा, तब पर भी आप ललन बाबू के विकास की जो इबारत लिखी हुई है उसका सामना आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपके नाम पर, उपलब्धि के नाम पर जीरो है, जीरो। आपने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन विकास की इबारत जो लिखी गई है वो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की जनता को जाति धर्म से ऊपर उठ करके एहसास इस बात का है। नरेंद्र मोदी खुले मन से लालू प्रसाद यादव का नाम ले रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे। अरे भाई, तो आप किसको यह बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? 2017 में आपने मुकदमा बंद कर दिया, सरकार में कौन थे? तार्किक रूप से बातों को रखना चाहिए। 17 में और प्रधानमंत्री आप हैं, गृह मंत्री आपका है, मंत्री परिषद आपका है, अधिकतर राज्य में मुख्यमंत्री आपके, राज्यपाल आपके, अतः कायर हैं कि जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, जिस पर देशद्रोह का मामला हो, जिस पर आतंकी गतिविधि का मामला हो, इन तमाम विषयों का आपने राजनीतिकरण कर दिया। यही आपका तरीका है। सीबीआई आपके पास, ईडी आपके पास, आईटी आपके पास, तो आपको जी हिडेनबर्ग का खजाना लिए 20,000 करोड़ का, तो अब क्या चाहिए आपको? सेना के जवान को पुलवामा में हेलीकॉप्टर नहीं मिलता है, आप दुनिया के सबसे महंगा जहाज पर चढ़ते हैं, तो आपका तो भाई जोड़ा नहीं है। चाय बेचने वाला का दावा करने वाला व्यक्ति इतने ऐसो आराम से रहता हो, अपनी पेंशन तो आपने पक्की कर ली, आप प्रधानमंत्री का पेंशन लीजिएगा, और जो सेना के जवान जो अग्निवीर होंगे उनको पेंशन नहीं। यही तो उनका कार्यकाल 4 साल का, नेताजी प्रधानमंत्री का 5 साल का। इससे बड़ा राजनीति में अपमान कौन कर सकता है युवाओं का? उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बीजेपी के संपर्क में जदयू के नेता हैं और जदयू जो है राजद में विलय कर जाएगी। उनको मजबूरी अब है ना, उनको तो बेचारे को परेशानी हो गया ना। अरे अपना ने कुछ बोलिए, कुछ एगो टिकट देगा कि परिवार नियोजन करेगा, कैगो देगा? कुछ मिलेगा कि ऐसे ही करते रहिएगा? उपेंद्र कुशवाहा जी, आपको तो जमीर अगर राजनीति में है तो सम्राट अशोक को जिसने अपमानित किया, दया सिन्हा, आपने उस सवाल को उठाया था कि उसका पद्मश्री वापस लो। अगर भाजपा के साथ गठबंधन किया है और सम्राट अशोक को अपना वंशज मानते हैं तो उसको अपमानित करने वाले को पद्मश्री लौटवाइए, तब जानेंगे कि आपका राजनीति में सामर्थ्य नहीं तो आपके बातों का कोई वैल्यू नहीं। ये थे जदयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं तो उनको आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और साथ ही इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन किया गया है उसमें बेहतर शिक्षक आएंगे, और जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं वो टिप्पणी करते रहें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धीरेन्द्र कुमार, भारत न्यूज़ 24 पटना।